हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर स्वर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ईयर इन्फेक्शन की बात करेंगे, ईयर एक की बात करेंगे, या फिर जनरली जिन लोगों को भी कान में दर्द की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों के बारे में बात करेंगे। उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, किस वजह से होता है आपको ईयर इन्फेक्शन उस बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं। तो टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। सबसे पहले आपको जानना है कि ईयर एक होता क्या है और कौन से इन्फेक्शन होते हैं, आपको सिम्टम्स क्या है, कॉजेस क्या है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईयर एक होता क्या है। अगर आपको किसी भी इन्फेक्शन की वजह से आपकी ईयर में प्रॉब्लम है या आपको ईयर में दर्द हो रहा है, दैट मीन्स अगर आपके कान में दर्द हो रहा है, रीजन कैन बी वेरिएबल, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आज हम उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो ईयर में दो तरीके के इन्फेक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी इन्फेक्शन आपको नाम से ही पता चल गया, दैट इज अगर आपके ईयर में ही कोई प्रॉब्लम है, जो आपको ईयर इंजरी हो सकती है, आपको ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी ईयर से रिलेटेड या फिर ईयर ड्रम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, दैट इज योर प्राइमरी इन्फेक्शन। नाउ सेकेंडरी इन्फेक्शन इज, सेकेंडरी मतलब किसी और वजह से अगर आपको बाई चांस कोई और बीमारी है, दैट मीन्स आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, आपको कोल्ड हुआ है, आपको साइनस रहता है, आपका गला खराब है और उस वजह से आपको कान में दर्द हो रहा है, तो ये होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो हमने दो तरीके के इन्फेक्शन बात करी, प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन में ईयर की ही प्रॉब्लम की वजह से सिम्टम्स आते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन में किसी और बीमारी की वजह से ईयर एक के सिम्टम्स आते हैं। आपके कान, आपका ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तीनों पार्ट में जब भी किसी भी चीज का इन्फेक्शन होगा या कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो सिम्टम्स आएंगे कान दर्द के और कान से रिलेटेड सारे सिम्टम्स आएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन आउटर ईयर का। आउटर ईयर का इन्फेक्शन यूजुअली, कोई भी ईयर इन्फेक्शन आपको क्यों होगा, सबसे पहले अगर आप लाउड नॉइजेस सुन रहे हो, आप ईयरबड्स यूज करते हो, आपको ईयर में कोई इंजरी हुई है या आपने ईयरबड की वजह से वहाँ पे स्क्रैच आ गया है, आपके कान में पानी चला गया है, आप स्विमिंग करते हो तो कान में पानी चला गया है, आपको उसके अलावा आपने, अगर आप लोग फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं, आप हायर एल्टीट्यूड में ट्रैवल कर रहे हो, उसकी वजह से भी ईयर एक होता है। विद दिस अगर आपको कोल्ड है तो क्या होता है कि कोल्ड जब बहुत ज़्यादा साइनस में कन्वर्ट हो जाता है या कोल्ड नजले में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको ईयर के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, बिकॉज ऑल दीज नर्व्स आर कनेक्टेड। तो हमने बात करी कि ईयर इन्फेक्शन क्या क्या होता है, ईयर इन्फेक्शन कैसे होता है, किस वजह से होता है, ये कुछ कॉजेज हैं ईयर एक के। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, आपको कान में दर्द होगा, आपको कान में रिंगिंग की आवाज आएगी, आपको आवाज थोड़ी मफल्ड सुनाई देगी, दैट मीन्स आपको बहुत धीमी धीमी आवाज सुनाई देगी, क्योंकि ईयर में ईयर वैक्स का बिल्डअप भी हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। उसके साथ साथ आप स्वॉलो करोगे तो आपको ईयर में पेन होगा। आप और ईयर का पेन बहुत तरीके का हो सकता है, ये डल हो सकता है, ये बहुत शार्प हो सकता है, कभी कभी आपको कुछ ही समय के लिए ईयर पेन होगा और फिर उसके बाद वो डिसअपियर हो जाएगा। तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से आपके कान में से डिस्चार्ज भी आ सकता है, वाटरी पस भी, फ्लूइड डिस्चार्ज भी रह सकता है। विद दिस आप अगर मूव करोगे तो भी आपको ईयर में पेन हो सकता है। तो ये हो गए कुछ सिम्टम्स। उसके साथ साथ आपको हेडेक भी रह सकता है, आपको अगर कोल्ड है तो आपका गला खराब है तो गला, कान में दर्द, सर में दर्द, ये तीनों चीजें साइनस में आती हैं तो साइनस की प्रॉब्लम में भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो हमने बात कर ली इन्फेक्शन कौन से होते हैं, किस वजह से होता है और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि होम्योपैथी में आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए जिससे आपको कान के दर्द की प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो जाए, आपका ईयर इन्फेक्शन परमानेंटली ठीक हो जाए और आपका ये वापस रिपीट नहीं हो। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि होम्योपैथी की मैं आपको जनरल मेडिसिन बताऊंगी। आज हम ईयर ड्रॉप्स की बात करेंगे और जो इंटरनल मेडिकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल मेडिकेशन आपको रिलीफ देती है बट इंटरनल मेडिकेशन आपके सिम्टम्स पे काम करती है और आपको परमानेंटली ठीक करती है। तो जो भी मैं ईयर ड्रॉप बताऊंगी उसके साथ आप इंटरनल मेडिकेशन जरूर लीजिए। विद दिस प्रिवेंटिव मेजर्स भी मैं बताऊंगी, उन्हें भी करिए, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो आज हम बात करिए ईयर ड्रॉप्स की। ईयर ड्रॉप्स इज आर मुलिन ईयर ड्रॉप्स, दिस इज ऑफ SBL, आप इसे देख लीजिए। सो ये बेसिकली
कान का कोई भी सिम्टम है, दैट मीन्स ईयर का कोई भी सिम्टम है जिसमें ईयर एक आ गया, कान में आवाज आ रही है, कान में दर्द हो रहा है, कान में से पस आ रहा है, साइनस की प्रॉब्लम है, कोल्ड की वजह से ईयर एक हो रहा है, ये उन सब में काम करती है। इसको आप जितना फ्रीक्वेंटली डाल सकते हैं 3 से 4 बार एक दिन में डालिए अपने ईयर में और उससे आपको रिलीफ मिलेगा। बट आई एम अगेन एम्फेसाइजिंग ऑन इंटरनल मेडिकेशन। इंटरनल मेडिकेशन जरूर लीजिए विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन, तो ये आपको रिलीफ देगी अगर आपको किसी भी तरीके का कान का दर्द या फिर ईयर एक या फिर ईयर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है। बाई चांस किसी को ईयर एक हो रहा है या फिर ईयर इन्फेक्शन है तो वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको कान में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप गर्म या फिर ठंडी की सिकाई कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। विद दिस आप च्युइंगम खा सकते हैं। च्युइंगम क्या होगा, आपका मूवमेंट होएगा माउथ का, तो आपका प्रेशर बिल्डअप ठीक होएगा थोड़ा। दैट मीन्स आपके ईयर में जो बैलेंस है, इम्बैलेंसेज है, वो थोड़े बेटर होंगे। विद दिस अगर आप लोग स्विमिंग कर रहे हैं तो आप लोग अपना हेड कवर करके स्विम कीजिए। अगर आप अपने ईयर को कवर करके रखिए क्योंकि कोल्ड एयर की वजह से भी ईयर एक हो सकता है। कोल्ड हो आपको तो आप स्टीम ले सकते हैं, उससे आपको ईयर एक में रिलीफ मिलेगा। विद दिस आप लोग अपना हेड एलिवेट करके रहिए, दैट मीन्स सिट इन अ स्ट्रेट मैनर। आपके अपने हेड को एलिवेट करिए, उससे क्या होगा कि आपका जो प्रेशर बिल्डअप की प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से कान में दर्द हो रहा है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सारे हो गए हमारे होम रेमेडीज और प्रिवेंटिव मेजर। तो आज हमने ईयर से रिलेटेड सारे सिम्टम्स की बात करी। ईयर एक क्यों होता है, किस वजह से होता है, इस सब चीज़ के बारे में बात करी। अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो में और आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पे और मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और बीमारी पे वीडियो बनाऊं या फिर उसके सिम्टम्स डिस्कस करें या उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट डिस्कस करें। तो आज हम लोगों ने होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करी है जो ईयर एक में रिलीफ देती है। एंड आई एम 100% श्योर, क्योंकि मैंने कान के इन्फेक्शन वाले बहुत पेशेंट ठीक करे हैं और इससे रिजल्ट आया है। बट एक्सटर्नल के साथ इंटरनल मेडिकेशन जरूर लीजिए। इंटरनल मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, दिस इज डॉक्टर स्वर्णिमा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों को भी कोल्ड की वजह से या साइनस की वजह से ईयर एक होता है या जिन लोगों को भी ईयर एक की जनरली प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती है, उन लोग से ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। दिस इज माय वीडियो टू हेल्प पीपल एंड आप लोग होम्योपैथी लीजिए और खुश रहिए। ये ही मेरा मोटो है, यही मैं चाहती हूँ, सबकी हेल्प कर सकूँ और सब लोग को होम्योपैथी से ठीक कर सकूँ। थैंक यू एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन लगती है, कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, मुझे मैसेज करिए। ऑनलाइन पेड कंसल्टेशंस आर अवेलेबल। आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।